आज हम कहाँ ले जाने वाले हैं लोगों को, जल्दी बताओ। चलते हैं हम एलोरा की गुफा में। वाओ, एलोरा की गुफा में? शायद एलियंस ने वहाँ कैलाश मंदिर बनवाया था क्या? हाँ, वही एलोरा की गुफा में हम आज लोगों को लेकर जाने वाले हैं। क्या तुमको पता है 1200 साल पहले इस मंदिर का रहस्य है जो आज तक सुलझ ही नहीं पाया है। अभी ये जगह तो इतना सुंदर है, इसे देखकर ऐसे लग रहा है क्यों ना हम यही एक आध प्रॉपर्टी खरीद लें। वैसे ये बताओ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बताओ ना, मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। साल 1819 की बात है, जब स्मिथ नाम का एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर एक रोज शिकार के लिए निकला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी सह्याद्री की पहाड़ियों पर मौजूद जंगल में उसे एक नदी दिखाई दी, जिसे स्थानीय लोग वाघोरा बुलाते थे। इस नदी के किनारे घूमते हुए स्मिथ शिकार की तलाश कर रहा था, जब नदी के ऊपर पहाड़ियों पर उसे एक गुफा का मुहाना दिखाई दिया। गुफा में बाघ हो सकता था। ये सोचकर स्मिथ गुफा के अंदर गया। रोशनी जलाकर जब उसने गुफा के अंदर देखा तो नजारा देखकर हैरान रह गया। ये अजंता की गुफा थी। नीनी, मैं अब तुमको बताता हूँ कैलाश मंदिर के बारे में। अच्छा, वही कैलाश मंदिर जिसको एलियंस ने बनाया था? एलियंस ने बनाया है या विश्वकर्मा भगवान ने, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें मैं तुमको बताने वाला हूँ। एलोरा की गुफा नंबर 16 में बना कैलाश मंदिर एक चट्टान को काट के बना है। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला का ऐतिहासिक नमूना भी है और अचरज का कारण भी है। कोई कहता है एलियन बना गए, कोई कहता है इसके नीचे दिव्य अस्त्र छिपा है। ऐसा सच में हो सकता है? रियल में एलोरा की गुफाओं में कितने सारे रहस्य जो है वो समाहित है। ये नजारा भी देखकर इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ झील, गिरते हुए पानी, चट्टानों को देखकर तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये किसी इंसान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है इसे बनाना। वैसे भी एलोरा में 34 गुफाएं हैं, जिन्हें इनमें विद्यमान कलाकृतियों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है एलोरा की हिंदू गुफाएं, सेकंड नंबर पे आता है एलोरा की बौद्ध गुफाएं, इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एलोरा की जैन गुफाएं। वैसे अभी एलोरा का प्राचीन नाम क्या था? एलोरा का मूल नाम वेरुल था। पुरातात्विक स्थल है जो भारत में छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया। गाइस, आपको भी भारतीय वास्तुकला की एक झलक देखनी है तो आप भी इस जगह जा सकते हैं और यहाँ का आनंद उठा सकते हैं। सच में अगर आपको अपने सारे दुखों को भूलना है तो इस जगह में बिल्कुल आप जाके विजिट कर सकते हैं। ये जगह ऐसा है जहाँ जाने के बाद आप सारा कुछ भूलकर सिर्फ यहाँ के होकर रह जाते हैं। एलोरा की गुफाओं को ऊपर से नीचे की ओर खोदकर बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इतनी बड़ी गुफाओं को बनाने में पानी की भारी मात्रा की जरूरत पड़ी होगी। हालांकि आसपास कोई बड़ा जल स्रोत नहीं है। यह एक रहस्य है कि शिल्पकारों ने पानी की व्यवस्था कैसे की होगी। अगर आपके पास भी काम का काफी लोड रहता है, काम से आप भी बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, तो आप भी यहाँ जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। सच में बिलीव मानिए, यहाँ जाकर आपको इतना अच्छा फील होने वाला है। ये झील, ये वादियाँ और यहाँ पोज देने में जो गांधी जी के 3 बंदरों को मजे आ रहे हैं, वो मजे आप भी ले सकते हैं। कैलाश मंदिर की बाहरी दीवारों पर हाथियों की खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई है, लेकिन इन मूर्तियों में से एक हाथी को उल्टा उकेरा गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह शिल्पकला का एक प्रयोग हो सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि यह किसी खास अर्थ या प्रतीक को दर्शाता है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो उल्टे सीधे काम करती है बिना किसी सिर पैर के, मीन्स बिना किसी मतलब के। लेकिन पहले के लोगों में ऐसा नहीं होता था। वे बिना मतलब के, बिना अर्थ के कोई भी काम नहीं करते थे। इसका भी कोई ना कोई मतलब होगा जिसे उस समय के लोग और बनाने वाला या बनवाने वाला जानता रहा होगा। आजकल तो उल्टी सीधी पेंटिंग भी लाखों करोड़ों में बिकती है और जमाना ही उल्टे सीधे लोगों का है और उल्टी सीधी कलाओं का है। लेकिन पहले जमाने में जो कलाएं दिखाई देती हैं उनका कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई मतलब
होता ही था। यहाँ का जो नजारा है वो देखने में इतना अच्छा लगता है और ऐसा फील होता है, क्या ये सच में इंसान बना सकता था या आज का इंसान बना सकता है? क्या अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ये सब कुछ संभव हो सकता है, पर फिर भी बहुत मेहनत इसमें भी करनी पड़ सकती है। गुफा संख्या 11, जिसे दशिंगा गुफा के नाम से भी जाना जाता है, एक अनोखी रोशनी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। गुफा के अंदर एक खास कोने में खड़े होने पर आप अपनी परछाई को 3 बार देख सकते हैं। यह माना जाता है कि गुफा की दीवारों को इस तरह से तराशा गया है कि वे दर्पण का काम कर सकती है। एलोरा की गुफाओं के अद्भुत और रोचक तथ्य। एलोरा की गुफाएं सिर्फ पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि इतिहास और कला का एक ऐसा खजाना है जो हमें दंग कर देता है। आइए जाने इन गुफाओं से जुड़े कुछ अनोखे और रोचक तथ्य। तो सबसे पहला है कैलाश मंदिर। एलोरा की सबसे मशहूर गुफा कैलाश मंदिर एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई है। कल्पना कीजिए, इतना विशाल और विस्तृत मंदिर सिर्फ एक पहाड़ को तराश कर बना दिया गया है। इसके बाद है 1500 साल का शव। ये गुफाएं रातों रात नहीं बनी, इन्हें बनाने में लगभग 1500 साल लगे, वो भी कई राजवंशों के शासनकाल में बने। कई पीढ़ियों के कलाकारों और शिल्पकारों की मेहनत का फल है ये अद्भुत गुफाएं। इसके बाद है एलोरा की गुफाओं की ऊपर से नीचे की ओर खुदाई। एलोरा की खास बात यह है कि इन गुफाओं को ऊपर से नीचे की ओर खोदकर बनाया गया है। यह वास्तुशिल्प का कमाल है जो उस समय के कारीगरों की अद्भुत कौशल का परिचय देता है। आज के समय में भी ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करना काफी चुनौतीपूर्ण है। इसके बाद है विस्फोटक रहस्य। कैलाश मंदिर को एक ही चट्टान से बनाने में इतनी सारी चट्टानों को कैसे काटा गया, ये एक रहस्य है। मान्यता है कि विस्फोटकों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। शिल्पकारों ने किन औजारों से इतना बड़ा काम कर डाला, ये सोचने वाली बात है। इन दोनों महाशयों को तो पोज देने से ही फुर्सत नहीं है। तो चलिए जानते हैं आगे। गुमनाम कारीगर, इतिहास में खोए नाम। दुर्भाग्यवश इन अद्भुत कलाकृतियों को बनाने वाले हजारों कारीगरों और शिल्पकारों के नाम इतिहास में खो गए। उनकी मेहनत और कलात्मक प्रतिभा को आज भी गुफाओं की दीवारें बयां करती हैं। हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम उन शिल्पकारों कारीगरों का नाम नहीं जान पाए जिन्होंने इतनी रचनात्मक काम कर दिए। इनकी प्रतिभा को इतिहास में भी जगह नहीं मिल पाई। काश उनके नाम, जो शिल्पकार थे, कारीगर थे, उनके नाम इतिहास के पन्नों पर होते तो शायद हम या हमारी आने वाली जनरेशन सारी चीजों को जान पाते। अगर आज की डेट में उन कारीगरों और शिल्पकारों का नाम इतिहास के पन्नों पर होता तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि इन गुफाओं को, इन खूबसूरत गुफाओं को किसी एलियन ने बनाया होगा, क्योंकि हमारे पास वो नाम होते जिन्होंने इनको तराशा है, इनको बनाया है। इतिहास के पन्नों में इस गुफाओं को बनाने वाले कारीगर और शिल्पकार का नाम नहीं होने के कारण ही आज लोग ये सोचते हैं कि इन गुफाओं को किसी एलियन ने बनाया, क्योंकि इन गुफाओं को और यहाँ की कलाकृतियों को देखने के बाद विश्वास होता ही नहीं है कि क्या इंसान के लिए ये संभव था, क्या इंसान ये कर सकता था बिना टेक्नोलॉजी के। आज टेक्नोलॉजी होने पर भी इतनी खूबसूरत कलाकृतियां कर पाना, उकेर पाना बहुत मुश्किल है। और सिर्फ एक चट्टान को काट काट कर शेप देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में भी ये करना असंभव है। इसके बाद हम बात करते हैं एलोरा की गुफाओं के दशावतार गुफा के अनोखेपन के बारे में। दशावतार गुफा में भगवान विष्णु के दशावतारों को खूबसूरती से उकेरा गया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ वराह अवतार को दर्शाया नहीं गया। इसका कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं रानी की वाव से। हालांकि यह एक गुफा नहीं है, लेकिन एलोरा के पास स्थित रानी की वाव भी एक कला का एक शानदार उदाहरण है। यह एक विशाल बावड़ी है जिसमें सीढ़ियां बनी हुई है और दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई है। इस बावड़ी के बारे में माना जाता है कि इतनी बड़ी गुफाओं को बनाने में पानी की भारी मात्रा की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए रानी की वाव का निर्माण शायद उसी समय गुफाओं के निर्माण से जुड़ा हुआ हो सकता है। इतनी खूबसूरत जगह जहां सिर्फ एक बार नहीं बार बार आने का मन करेगा। ये सीढ़ीदार जगह इतना खूबसूरत है,
जहां सिर्फ रहने का मन करेगा। ये चट्टानें जिसे देखकर सिर्फ कल्पना करने का मन करेगा कि इसे कैसे बनाया गया होगा, कैसे इसका निर्माण किया गया होगा। यहाँ से वहां तक चारों तरफ हरियाली है। गाइस, जो एलोरा को लेकर सभी के मन में क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन का आंसर हम आपको देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित है। इसके बाद सबके मन में दूसरा क्वेश्चन आता होगा, एलोरा की गुफाओं को किसने बनवाया और कब बनाई गई? ये एलोरा की गुफाओं को किसने बनवाया, इस बारे में अभी भी कुछ विवाद है। अनुमान लगाया जाता है कि इन गुफाओं को 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच राष्ट्रकूट, चालुक्य और यादव वंश के शासन काल में बनाया गया था। इसके बाद सबके मन में तीसरा क्वेश्चन आता है, एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है और वे किस धर्म से जुड़ी हैं? तो इसका आंसर है, एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। ये 3 प्रमुख धर्म हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी है। इसके बाद सबके मन में चौथा क्वेश्चन आता है, एलोरा की गुफाओं की क्या खासियत है? यहाँ जो 3 चीजें सबसे खास है वो है कैलाश मंदिर, दशावतार गुफा और रानी की वाव। इसके बाद 5वां क्वेश्चन होता है, एलोरा की गुफाओं तक कैसे पहुंचा जा सकता है? एलोरा तक हवाई जहाज, रेल और सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन होता है, एलोरा की गुफाओं में प्रवेश शुल्क क्या है? जी हाँ, एलोरा की गुफाओं में प्रवेश के लिए मामूली शुल्क लगता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन जो आजकल सबसे मेन है और सबके अंदर होता है, क्या एलोरा की गुफाओं के अंदर फोटो खींचना की अनुमति है? नहीं, एलोरा की गुफाओं के अंदर फोटो खींचने की अनुमति नहीं दी जाती। आप बाहर के वातावरण, बाहर की व्यू, बाहर जो भी चीजें उनका वीडियोस, फोटोज आप ले सकते हैं, लेकिन गुफाओं के अंदर इस चीज की मनाही है। है सबसे अच्छा क्वेश्चन, एलोरा की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो एलोरा की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का महीना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम जो है वो सुहावना रहता है। अब ये जो 9वां क्वेश्चन है वो है एलोरा जाने वालों के लिए, क्या एलोरा के पास कोई ठहरने की व्यवस्था है? हाँ, एलोरा और उसके आसपास विभिन्न प्रकार के होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध है। तो आप जाएंगे तो आपको वहाँ बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा या टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कहीं चलकर जाने या कुछ का, क्योंकि वहाँ होटल और गेस्ट हाउस अवेलेबल है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में घूमने कितना समय लगता है? तो बता दें, एलोरा की सभी गुफाओं को ठीक से देखने में पूरा दिन लग सकता है। 34 गुफाएं हैं जिनको अगर आप अंदर जाकर देखते हैं वहाँ की कलाकृतियों को, तो इसमें आपका पूरा दिन लग सकता है। और फिर आजकल वीडियोस, फोटोज का चलन है, तो आप अगर वहां जाते हैं तो अंदर ना सही पर बाहर आप फोटोज, वीडियोस लेते हैं, जिसमें आपका बहुत सारा समय लग सकता है। और अगर स्पेशली आप जो है 34 गुफाओं के अंदर जाकर देखते हैं तो उनमें भी काफी समय लग सकता है। अगर बात करें वहाँ की सबसे खास जो चीजें हैं वो है कैलाश मंदिर, उसके बाद दशावतार की गुफाएं और है रानी की वाव, जिसे अगर आप वहां जाते हैं तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन हम तो कहेंगे अगर आप वहां जा रहे हैं तो समय निकाल कर जाइए, हो सके तो 1-2 दिन रुकिए और फिर आराम से जितनी भी गुफाएं हैं उनमें आप जाकर देखिए कि पुराने जो कारीगर थे या शिल्पकार थे उन्होंने कितनी मेहनत की है। और आपको देखने पर ही समझ में आएगा कि एलियंस ने बनाए हैं या कारीगरों ने, क्योंकि आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा जब आप अपनी आंखों से सारे नजारों को देखेंगे। हे गाइस, आगे हमें ये पता चला कि आगे की जो गुफाएं हैं वो काफी दूर दूर में है, तो हमने एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बुक किया और आगे का सफर हम लोग उसमें तय करने लगे। यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे की हरियाली को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि हम किसी जंगल में भ्रमण करने के लिए निकल गए हैं। बाकी मानो तो ये पूरा दृश्य ही अलग था।
फिर एक गुम्बद के ऊपर चले गए, जहां से एक दृश्य देखने का नजारा ही कुछ अलग था। वहां बहुत सारे पत्थर से पूरे किले बने हुए थे और यहाँ का दृश्य ही कुछ अलग था। पता नहीं उस जमाने में इतने सारे बड़े बड़े पत्थर को काट कर कैसे छोटी छोटी मंदिरें बनाई गई होगी। इसको देखकर तो आज आश्चर्य लगता है कि उस जमाने में ना तो उस समय कुछ ऐसे उपकरण थे, ना तो कुछ ऐसे औजारे थे जिनसे सही तरीके से ऐसा सेफ, ऐसी कलाकृति या ऐसी मूर्ति बनाया जाए। ये जो हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये रियल में एक मंदिर का ऊपरी हिस्सा है, जहाँ पे हम ये व्यू ले रहे हैं। ये भी एक शिव मंदिर है। यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे शिव मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। ये मंदिर जो हम देख रहे हैं, ये काफी ऊपर में बना हुआ है और ये मंदिर को वहां देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि इसको मंदिर को अधूरा ही बना के छोड़ा गया है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं जो देखी हैं, बहुत सारे यहाँ गुफाएं, जैसे हमने यहाँ 34 गुफाएं देखी है, तो उनमें से एक गुफा ये भी है। लेकिन इनको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि इनको अधूरा छोड़ा गया है। जैसे कि वहां की कलाकृतियों को देखने के बाद और यहाँ की कलाकृतियों को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि इस गुफा को या तो पूरी तरीके से बनाया नहीं गया है या तो कुछ कारणवश इनको अधूरा छोड़ दिया गया है। आगे हमें एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल देखने को मिला। तकरीबन इस वाटरफॉल की अगर हाइट की बात करें तो ये 90 फीट से भी ऊपर से नीचे गिर रही है। अब बहुत ही सुंदर दृश्य है इस वाटरफॉल का। यहाँ एलोरा की गुफा में आपको टोटल 3 वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। तीनों वाटरफॉल ही बहुत ही सुंदर है। वाटरफॉल का ये जो नजारा है वो वाकई देखने लायक था, क्योंकि जिस जगह से हम ये वाटरफॉल देख रहे थे वो आंखों को एकदम सुकून के पल देने वाला ये दृश्य था। ये हम लोग का अभी तक का ये लास्ट गुफा था। उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमको लेने के लिए आया। उसके बाद फिर हम लोग वापस एग्जिट गेट के लिए फिर रवाना हो गए। हे गाइस, अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही हमारे साथ जर्नी के लिए इस चैनल को करिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।